हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है, जो भी एक्शन करता है, उसका जो रिसीवर होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, तो अ बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये व्हाट और होम के आंसर में हमको मिलता है। अगर हम सेंटेंस में पूछेंगे व्हाट और होम, तो हमको हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आफ्टर द मेन वर्ब, जनरली आफ्टर द मेन वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ही बॉट अ बुक, तो जो इससे पूछे, अगर इस सेंटेंस में पूछे कि उसने क्या खरीदा, तो उसने एक बुक खरीदी। ठीक है, तो व्हाट का आंसर दिया और व्हाट की जगह क्या आया? अ बुक। रिया हर्ट शीला, रिया ने किसको हर्ट किया? होम। ठीक है, होम के आंसर में हमको क्या मिला? शीला। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन या थिंग फॉर होम एक्शन इज डन। ये कोई पर्सन होता है या कोई चीज़ होती है जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो, अगर हमें इसको पता करना है तो हम पूछ सकते हैं फॉर व्हाट, टू होम और फॉर होम। इसके आंसर में हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है जनरली। जैसे रिया कुक्स राइस, तो रिया ने क्या पकाया? राइस। तो हमने कहा था जब व्हाट पूछेंगे तो हमको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर हर यंगर ब्रदर, और किसके लिए बनाया? अपने छोटे भाई के लिए। प्लेसिंग में बी चेंज्ड, इन दोनों की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग चेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। एग्जाम्पल, मीरा बॉट हर डॉटर अ बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि मीरा ने क्या खरीदा? बुक खरीदा। किसके लिए खरीदा? अपनी डॉटर के लिए। देख लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ मेन वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो प्लेसिंग चेंज हो सकती है, उसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि जो मैंने बताया कि हाँ जनरली आफ्टर मेन वर्ब के बाद आता है, जनरली आता है, लेकिन स्पेशल केस में ये चेंज भी हो सकती है। ओनली एक्शन वर्ब्स कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनमें एक्शन होता है उनके पास ही केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हर बेबी इज़ हैप्पी टू गेट अ डॉल, तो ये इज़ एक्शन वर्ब नहीं है, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और ये किसको लिंक करती है? सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को। जैसे हैप्पी, तो कौन हैप्पी है? उसका बेबी। तो हैप्पी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। बट यहाँ पे टू गेट अ डॉल, टू गेट एक एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब है। और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? डॉल। क्या पाकर वो खुश हुई? एक डॉल पाकर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं और नाउन ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो प्लेसिंग है वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका व्हाट, होम, फॉर होम, टू होम, ये सब पूछने से आपको अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।